बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा यार, मौसम चेंज हो रहा है, जैसा कि बारिशें होती हैं, हवा बादों का ठंडी चलने लग पड़ती है, तो इसलिए खुराक और पानी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सितंबर में रात का मौसम जो कुछ और होता है, दिन का जो मौसम है वो कुछ और होता है। यानी कि दिन टाइम गर्मी होती है और रात को सर्दी होना शुरू हो जाती है। इसलिए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है जब सर्दी स्टार्ट होनी शुरू हो जाए। तो अब रात को सर्दी हो जाती है, दिन टाइम जो है गर्मी है। इसलिए हमें खुराक और पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हमारे परिंदों को कोई खुदा न खास्ता नुकसान ना हो। इस वीडियो में दो चीज़ें बताऊंगा, सितंबर में जो हमने खुराक देनी है और जो पानी देना है। और इसी के दौरान सितंबर में अगर मौसम मज़ीद चेंज हो जाता है तो खुराक भी हम चेंज कर लेंगे। खुराक की जो क्वांटिटी है वो भी बताऊंगा, कितनी हमने बनानी है, ताकि अगर मौसम चेंज हो जाता है वो हमारी खुराक जो है वो ज़ाया ना जाए। आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो पूरी देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको प्रॉपर समझ आएगी कि कौन सी खुराक बताई है और किस तरह हमने वो तैयार करनी है और किस तरह हमने तीतर को इस्तेमाल करवानी है। बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि ये आप दोस्तों के लिए होती है वीडियो, ताकि जो हमारे नए शौकीन हैं उनको प्रॉपर समझ आ सके कि हमने कौन से मौसम में कौन सी खुराक देनी है और पानी हमने किस तरह इस्तेमाल करवाना है। खुदा ना खास्ता को बीमारी आ जाती है तीतर को, वो हमने कैसे कवर करनी है। वीडियो इतनी लंबी नहीं होती यार, ज़्यादा 5-6 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होती है। तो वीडियो देखते वक्त पूरी देखा करें ताकि बिल्कुल आपको समझ आए। फिर भी किसी दोस्त भाई को समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। अच्छा, हमने जो खुराक इस्तेमाल करवानी है दिन टाइम, वो आपने ध्यान से सुन लें, आप अपने पास लिख लिया करें ताकि आपको वीडियो भी पूरी दोबारा बार बार ना देखनी पड़े, लिख लिया करें। दिन टाइम हमने जो खुराक इस्तेमाल करवानी है तीतर को वो बताने लगा हूँ। आपने 1 पहिया बाजरा लेना है जी, उससे अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद उसे खुश्क कर लेना है आपने अच्छी तरह, वो चाहे आप धूप में रख के कर लें। ठीक हो गया जी। जब बाजरा अच्छी तरह खुश्क हो जाए फिर आपने दूध लेना है। 1 पहिया जो हमारा बाजरा है उसके लिए कम से कम हमारे पास दूध जो है वो कम से कम 3 पाव हो। किलो ज़्यादा हो जाएगा, आधा किलो कम हो जाएगा, 3 पाव दूध आपने लेना है। अगर वो दूध भेड़ का मिल जाए वो तो बहुत ही बेहतर है। अगर भेड़ का दूध नहीं मिलता, बकरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा बेस्ट है, बेहतर है, जो मैंने सबसे पहले बताया है वो भेड़ का है। भेड़ का दूध जो है वो बहुत ताकतवर होता है और इस नुस्खे के लिए बहुत ही बेहतर है। ज़्यादातर हम तो ये भेड़ का जो है वो ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, बाजरा आपने साफ़ कर लेना, अच्छी तरह धो लेना है, उसको खुश्क कर लेना है, धूप में रख के चाहे कर लें। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए फिर आपने वो दूध लेना है। दूध आपने चूल्हे पे रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, हल्की आंच पे रखना है। जब वो पकना शुरू हो जाए, हल्के छोटे छोटे उबाल उसको आना शुरू हो जाए, फिर आपने उसके अंदर बाजरा जो है वो ऐड कर देना है और फ्लेम जो है चूल्हा वो बिल्कुल और स्लो कर लेना है कि वो स्लो आंच पे पकता रहे। वो स्लो आंच पे पकाने का मकसद ये है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो जज़्ब हो जाएगा बाजरे के अंदर, जितनी देर वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। अगर जल्दी जल्दी पकाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं तैयार होगा। ठीक है जी, वो आप हल्की हल्की आंच पे रख देंगे। कम से कम ये 1 घंटे का प्रोसीजर होगा। 1 घंटे के अंदर वो दूध बाजरे के अंदर जज़्ब हो जाएगा और बाजरा काफ़ी फूल जाएगा।
جب اس کنڈیشن میں ہو جائے پھر آپ نے اسے اتار لینا ہے اور کسی کپڑے کے اوپر چھاؤں وغیرہ میں رکھنا ہے. وہ 1-2 دن میں خشک ہوگا، بالکل زیادہ خشک نہیں ہوگا، اس میں وہ تھدیائی وغیرہ ہوگی جیسے گھی لگا ہوتا ہے. وہ ٹینشن نہیں لینی، وہ اسی طرح آپ نے اسے سکھا کے چھاؤں وغیرہ میں جدھر ہوا وغیرہ کراس ہوتی ہو، وہ 1-2 دن میں جب ہو جائے اس کے بعد آپ نے کوئی پلاسٹک کا ڈبہ لینا ہے، اس کے اندر اسے ڈال لینا ہے، ڈال کے رکھ لینا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اوپر سے کور ہو جائے، کیڑیاں وغیرہ جو اس کے اندر نہ جائیں. وہ آپ نے صبح کے ٹائم دینا ہے. یقین مانیں یہ جو اب تیتر بلائی کر رہے ہیں پرانے ہیں، جو 1-2 سیزن کے ہیں، پٹھے نئے ہیں جو شروع ہوئے ہیں، وہ تھوڑا موسم جب چینج ہوتا ہے جلدی بند ہو جاتے ہیں، پرانے تو لگے رہتے ہیں. یہ باجرہ اس طرح بنا لیں گے آپ، اتنا مفید ہے تیتر کی صحت کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور بلائی کے لیے. کم سے کم آپ کے تیتر جو ہے 2 ماہ اور انشاءاللہ بلائی کریں گے اسی اگر خوراک پہ آپ کریں. یہ ہماری آزمائی ہوئی ہیں اور ہم دیتے ہیں یہ چیزیں، بڑے شوق سے کھاتا ہے. یہ تو ہو گیا جی دن ٹائم کا معاملہ. اور رات کے ٹائم آپ نے 2 بادام لینے ہیں، وہ صبح کے ٹائم بھگو دیں، شام کو آپ نے وہ چھلکا اس کا اتار لینا ہے. چھلکا اتارنے کے بعد آپ نے اسے کوٹ لینا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مل جاتے ہیں جو کنڈیاں وغیرہ سے ہوتی ہیں پتھر کی، وہ لے لیں اگر نہیں ہے آپ کے پاس. اس میں وہ کوٹ لینے 2 بادام، اس کے اندر تھوڑا سا کنک کا آٹا مکس کرنا ہے اور ملائی کے ساتھ، اگر ملائی نہیں ہے دودھ کے 4-5 قطرے آپ ڈال کے، وہ بڑی آسانی سے بن جائے گا. سخت رکھنا ہے اسے، ٹھیک ہے جی، اور رات کو وہ استعمال کروائیں. پانی کا خاص خیال رکھیں. اب پانی بالکل برتن بھرنا نہیں ہے، اتنا کہ کرنا ہے کہ جو اس کی چونچ لگ جائے. 2 مرتبہ تقریباً چیک کر لیں. صبح اگر ڈالنا ہے دوپہر ٹائم آپ چیک کر لیں. پانی بالکل زیادہ استعمال نہیں کروانا تیتروں کو. نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بھی خوراک پہ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ آپ نے آنے والی ویڈیو بھی انشاءاللہ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. اور جس طرح موسم چینج ہوتا جائے گا ویڈیو انشاءاللہ آتی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں اپنا ٹائم ضائع کروں، نہ میں اپنے دوستوں کا بھائیوں کا ٹائم ضائع کروں، وہ چیز آپ کو دوں جس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنے پرندوں کا بھی خیال رکھنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.